हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कैंडल के अंदर की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है और आपको उस कैंडल के बेस पर किस तरह से ट्रैप किया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको मैं जो चीज़ समझाने वाला हूँ उसके बाद आपको कम से कम 50% खुद पर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने आपको कल एसबीआई का वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक हमारा जब तक रेड कैंडल बनाएगा तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है और जैसे स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल बनाना बंद करेगा हमें स्टॉक्स में सतर्क हो जाना है। और अगर आज के दिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखनी है वो पहले देखनी है कैंडल। अगर कैंडल रेड बन रही है, लो बन रहा है, तो हमें मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। साथ ही अभी मार्केट लाइव चल रहा है। आज मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस कैंडल के अंदर ये पता नहीं होता कि स्टॉक्स में बाइंग चल रही है या सेलिंग। आप केवल इस कैंडल को देख करके ये अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर रेड कैंडल बनी है तो स्टॉक्स में सेलिंग हुई है और अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है तो बाइंग हुई है। ये डिपेंड करता है इस कैंडल के अंदर के डेटा से हमें पता चलता है। अब मैं यहाँ पर वही चीज शो करने वाला हूँ, वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरा सबसे सिंपल फंडा होता है कि अगर रेड कैंडल बन रही है तो हमें एटलीस्ट वेट करना है और लो बन रहा है तो फिर से वेट करना है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देगी और वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है जो हर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन वाले, बड़े एडवाइजरी कंपनी वाले या बड़े-बड़े लोग इस डेटा को, कैंडल के अंदर के डेटा को चेकआउट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो क्या है। यहाँ पे हमने 5 कैंडल देखी है और पाँचों कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिख रही होगी। अब इस रेड कैंडल के अंदर क्या सिचुएशन हो रही है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आ चुका हूँ अपने एक इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इसमें मैंने यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, ये है हमारा एसबीआई का एक दिन का चार्ट, वन डे का चार्ट यहाँ पे सेट कर रखा हुआ है। ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ये चौथी और ये पांचवी कैंडल। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको पता चले। ये चार्ट है हमारा क्लस्टर। अभी मैं इस क्लस्टर चार्ट को अगर यहाँ से बंद कर देता हूँ तो आपको ये एक नॉर्मल चार्ट दिखाई देगा जो कि एक के बाद एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। पर इस रेड कैंडल के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है वो हमें यहाँ पे पता नहीं चलती है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रेड कैंडल है और ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये हमारी एक फिर से डोजी कैंडल है, ये फिर हमारी यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। अभी हम केवल इस कैंडल के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल अगर आप देखेंगे तो इस हर एक कैंडल के नीचे कुछ डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने केवल इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे लेकर के रखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा डेटा इस टाइम स्टैटिक्स पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने इस पर क्लिक करता हूँ और दिखाऊंगा कि देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम है, बाय वॉल्यूम है, बाय वॉल्यूम का परसेंटेज है, सेल वॉल्यूम है, सेल का परसेंटेज है, डेल्टा है, कम्युलेटिव डेल्टा। तो हम केवल अभी एक या दो पॉइंट पे फोकस करेंगे। तो सेल वॉल्यूम पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे सेलिंग का वॉल्यूम भी दिखाई दे और बाय वॉल्यूम मैंने यहाँ पे एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो इसमें पता चल जाएगा कि बायर में अभी कितना परसेंटेज माल उठाया गया है, जितने माल शेयर में बाइंग और सेलिंग हुई है उसमें। सेल वॉल्यूम भी आप एक्टिवेट करोगे तो वो परसेंट में मिल जाएगा। डेल्टा क्या होता है कि जो बायर ने बाय किया है और जो सेलर ने सेल किया है, अग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग, मतलब मार्केट प्राइस पे बाइंग, मार्केट प्राइस पे सेलिंग। तो उसका जो डिफरेंस होता है बायर माइनस सेलर वो होता है अपना डेल्टा। अब ये डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब बायर ज्यादा है और अगर डेल्टा नेगेटिव है तो इसका मतलब सेलर ज्यादा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कैंडल के यहाँ से। ये कैंडल है हमारी 25 तारीख की, सॉरी यहाँ पर ये जो कैंडल है ये हमारी है 11 तारीख की।
अब इस कैंडल में नीचे देखिएगा टोटल वॉल्यूम 84 लाख शेयर ट्रेड हुए, 84 से 85 लाख, जिसमें से 51% शेयर बाय किए गए। तो टोटल यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया बायर का, 43 लाख। नीचे 41 लाख सेलिंग हुई है। तो टोटल यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस कितना आया है, 2,78,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल में बायर ज्यादा है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो इसमें कितना हुआ, 1,73,40,000। तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दिया था। ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ज्यादा कलर, इसका मतलब ये है कि इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है वॉल्यूम के बेस पे। इस वाली कैंडल में भी वॉल्यूम बेस पे ट्रेड हुआ है और इसमें भी हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम वाली बेस वाली कैंडल है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इस कैंडल में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है 1,73,00,000, जिसमें से 48% बायर थे और बाकी के सेलर थे। तो इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा था। तो ओवरऑल जो डिफरेंस निकला वो 5,62,000 का निकला। ये सारा डाटा आप यहाँ पे देखिएगा, ये वॉल्यूम है, ये बाई वॉल्यूम है, ये बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, ये सेल वॉल्यूम है, ये डेल्टा है और ये कम्युलेटिव डेल्टा। कम्युलेटिव डेल्टा ये होता है कि इसमें जो 70 लाख है इसमें से इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कम्युलेटिव डेल्टा 65 हो गए, 65 लाख। इसमें 2 लाख ऐड हो गए तो ये 67 लाख हो गए, फिर इसमें 3 लाख ऐड हो गए, 71 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कैंडल से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये बायर बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस कैंडल में देखिएगा 2.5 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड किए गए, जिसमें से 55% के स्टॉक्स में बाय ऑर्डर लगे थे, यानी कि बाइंग ज्यादा हुई थी। फिर इसमें देखिएगा 49% की हुई, फिर इसमें देखिएगा 51% की यहाँ पे बाइंग हुई है। टोटल वॉल्यूम 19 लाख था, इसमें से 10 लाख बायर थे और 9 लाख हमारे यहाँ पे सेलर थे। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल डेल्टा जो था वो पॉजिटिव था। और इस कैंडल में देखिएगा ये जो बड़ी टॉप पर बनी है, इसमें आप देखिएगा वॉल्यूम हमारा 14 लाख आया है, वॉल्यूम भी हमारा यहाँ पे कम हुआ है। इस कैंडल में भी हमारा वॉल्यूम कम हुआ था। फिर इस कैंडल में देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम फिर से 14 लाख हुआ है और इसमें देखिएगा यहाँ पे 9 लाख शेयर की सेलिंग हुई है इस कैंडल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसमें भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला लगभग 1 लाख शेयर के आसपास। अब इस कैंडल में देखिएगा 8 लाख शेयर यहाँ पे फिर से सेल किए गए हैं और 8 लाख सॉरी 9 लाख शेयर यहाँ पे सेल किए गए हैं और 8 लाख शेयर यहाँ पे बाय किए गए हैं। इस कैंडल का डेटा शायद नहीं आ रहा है, पर मैं आपको कम्युलेटिव डेल्टा से समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है टोटल 86 लाख कम्युलेटिव डेल्टा। अब इसमें माइनस हुआ है, यानी कि सेलर ज्यादा है, यानी कि ये जो डेल्टा का परसेंटेज है इसमें फिर से 7-8 लाख ऐड हुआ होगा, तभी जो है यहाँ पे 86 से 79 लाख रह चुके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कल के दिन भी 7 लाख सेलर ज्यादा थे बायर के कंपैरिजन में। आज के दिन की कैंडल देखिएगा, आज अभी लाइव चल रही है आपके सामने और देखेंगे तो अभी भी जो बायर है वो 16 लाख है। अभी की करंट पोजीशन है उसमें बायर जो बाइंग की गई एक्टिविटी उसमें 16 लाख है। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 40 लाख का है और अभी देखेंगे तो सेलर ने 23 लाख शेयर को यहाँ पे सेल कर दिया है। ये चीज आपको लाइव डाटा के थ्रू पता चलती है और आपको एंट्री कब लेना है ये चीज भी पता चलती है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एक साइड में आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी और वो चीज है हमारी यहाँ पर इस कैंडल के अंदर। ये आपको कॉल और पुट का रेशो दिखाई दे रहा होगा। कॉल पुट का रेशो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और वो है हमारी इस कैंडल को। अगर आप इस कैंडल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको लाइव डाटा दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे सेटिंग अच्छे से कर रखी। इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल को देखेंगे तो ये डेटा देख सकते हैं। इस कैंडल का डाटा, इस कैंडल का डेटा, इस कैंडल का डाटा है, सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में भी देख सकते हैं, इस कैंडल का भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी कैंडल का आपको एक के बाद एक दिखाई देगा। अब मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है जो लगभग 22 तारीख की है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिख रहा होगा, जिसमें से 870 की स्ट्राइक प्राइस है, 865 की है, 860 की। यहाँ पे कॉलिंग साइड में, कॉल साइड में सेल किया जा रहा है। और अगर नीचे जाकर के देखोगे 850 पे और यहाँ पे 845 पे और यहाँ पे 840 पे, इसमें कॉल को बाय किया गया, इसमें कॉल को सेल किया गया। इस वाली कैंडल का जो मैं सेलेक्ट करके अभी दिखा रहा हूँ, ये वाली कैंडल का
थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। फिलहाल अभी इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है। आप चाहें तो इस स्टॉक्स में आज के दिन भी आप चाहें तो 5 मिनट 15 मिनट जैसे भी आप चेकआउट करना चाहते हैं चेकआउट कर सकते हैं। 15 मिनट में भी आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। सेम सिचुएशन मैं आपको आईटीसी स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कल बनी थी इन्वर्टेड हैमर, और इसमें यहाँ पे डेटा इतना ज्यादा है कि ये इस बॉक्स के अंदर नहीं आ पा रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बायर ने कल के दिन और उससे एक दो दिन पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिएगा, ये जो आपको एक अप मूवमेंट दिख रहा है यहाँ से, इस वाली कैंडल से अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये देखिएगा, इस कैंडल को आप देखिएगा, ये है हमारी 26/6 की। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 47% का यहाँ पे बायर था, फिर 56 हुआ, फिर 53, 52, 50। इस तरह से डेटा अगर आप देखेंगे तो 50% के ऊपर अच्छा अच्छा आपने दिखाई दिया। यहाँ पे 59 हुआ, 58 हुआ, 57 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बायर ज्यादा है। डेल्टा की बात करें तो हर एक में डेल्टा आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि बायर माइनस सेलर। तो बायर ज्यादा है तभी इस स्टॉक्स में डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, और जब तक डेल्टा पॉजिटिव आता है तब तक स्टॉक बढ़ता रहता है। तो देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखेंगे तो 24 लाख यहाँ पे बायर आए, इसमें 19 लाख बायर बैठे ज्यादा है, इसमें 13 लाख ज्यादा थे, इसमें 20 लाख ज्यादा थे, इसमें अगर आप देखें 29 लाख, और इसमें मात्र 39,000 जो है यहाँ पे इस वाली कैंडल में हमें मात्र सेलिंग दिखाई दी। तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है रेड, पर एक्चुअली इस कैंडल के अंदर आप देखेंगे तो बायर सबसे ज्यादा हैं, जो कि डेल्टा में बता रहा है 24,90,000 के आसपास का। तो रेड कैंडल देख के आप ये डिसाइड मत कीजिएगा कि स्टॉक्स में सेलिंग हुई है आज के दिन। अभी स्टॉक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा था, ब्रेकआउट हुआ, और इसमें देखेंगे तो 72 लाख का डेल्टा यहाँ पे ज्यादा दिखाई दिया, यानी कि बायर ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर से। फिर इस कैंडल में देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9 लाख यहाँ पर क्या है, सेलर का ज्यादा है। तो कल के दिन इन्वर्टेड हैमर बनी थी, सेलर ज्यादा थे। इस स्टॉक्स में ये गिरने का संकेत हमें कल मिल चुका था, और आज के दिन देखिएगा फिर से यहाँ पे 8 लाख सेलर यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी टोटल यहाँ पे 52 लाख शेयर की ट्रेडिंग हो चुकी है, जिसमें से 22 लाख बायर है और 30 लाख सेलर है। तो सेलर ज्यादा है और आज के दिन इस स्टॉक्स पर अभी हावी होकर के बैठे हुए हैं। यही डेटा अगर आप चाहते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट में भी चेकआउट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर आपको 15 मिनट का डेटा भी दिखा देता हूँ। आप चाहे तो 1 मिनट का भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप सेकंड में भी चेकआउट कर सकते हैं। ये जो मिनट है यहाँ पे देखिएगा सेकंड आता है, और सेकंड को आप चेकआउट करेंगे तो एक एक सेकंड का भी आप डाटा देख सकते हैं। पर फिलहाल हमें क्या करना है, हमें केवल 15 मिनट का डेटा देखना है। तो 15 मिनट आप चाहे तो वहां जाकर के सेलेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो 15 मिनट के अंदर आपको दिखाई देगी कि जो सिचुएशन है वो क्या है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने वो सिचुएशन बनाई है, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे एसबीआई का जो डेटा था वो 15 मिनट के अंदर हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। तो 15 मिनट में देखिएगा, ये आज की हमारी कैंडल है। पहली कैंडल में आप देखिएगा सेलिंग हुआ है, और यहाँ पर 3,20,000 सेलर ज्यादा थे। टोटल बायर जो थे 4,87,000 थे, और सेलर यहाँ पे 8 लाख थे, यानी कि 8 लाख का मतलब ये कि डबल के आसपास दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल 12,95,000 के आसपास शेयर में ट्रेड हुआ है। अब इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल हमारी ग्रीन है, और स्टॉक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेलर ज्यादा है। तो ये चीज आपको समझना होगी। दूसरी कैंडल में देखेंगे फिर से यहाँ पे बायर आए थोड़े से ज्यादा, पर यहाँ पे मात्र 17,000 शेयर की जो है यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी ज्यादा दिखाई दी है। अब उसके बाद फिर से देखिएगा बड़ी सी कैंडल आ गई, इसमें आप देखेंगे तो 2,46,000 जो है यहाँ पे बायर थे, और 6,67,000 यहाँ पे सेलर थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर 26% ही थे मात्र, और सेलर ज्यादा थे। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर लगा हुआ था। इसमें देखिएगा फिर से 2 लाख शेयर यहाँ पे ट्रेड किए गए बायर की तरफ से, और सेलर फिर से हावी थे। फिर इस कैंडल में देखेंगे तो बायर बढ़ चुके हैं। तो 3 लाख बायर थे, 2.5 लाख रह गए, तो 56% की बाइंग हुई है। फिर 49 की हुई, और 45 की अभी ये लाइव चल रहा है। अगर टाइमिंग देखेंगे तो 8 मिनट यहाँ पे अभी इस कैंडल के बचे हुए हैं। बहुत कुछ है दोस्तों,
ये चीज अगर आपको अच्छे से समझना है तो यहाँ पे क्लस्टर चार्ट को आप अगर ऑन करते हैं तो क्लस्टर चार्ट में आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलती है जो इस कैंडल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसमें एक कैंडल के अंदर एक पॉइंट होता है पावर ऑफ कंट्रोल का। उस पावर ऑफ कंट्रोल का जो पॉइंट होता है उससे हमें एक और डिसाइड मिलता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो फिलहाल में वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मुझे लगता है कि इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केवल आपका बेसिक से बताने का मेरा इरादा था। इसमें अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपको खास करके इस तरह की एक्टिविटी पर ध्यान देना है। फिलहाल मैं ये वीडियो आपको एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने आईटीसी का चार्ट आपको 15 मिनट के बारे में बताया था। तो 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक देख ही सकते हैं कि डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स, रेड लाइन और ब्लू लाइन भी दिखाई दे रही है, वो भी हमें इंडिकेशन देती है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको नजर आने चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, ये लाइव डाटा चल ही रहा है आपके सामने। फिलहाल मैं कभी भी इस तरह की वीडियो लाइव डाटा नहीं बनाता हूँ। आज फिलहाल मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको पता चले कि एंट्री और एग्जिट किस तरह से लेना चाहिए, कहाँ पर लेना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, बायर कितने, सेलर कितने। वीडियो इतना लंबा हो चुका है कि शायद आप इसको देख ही नहीं पाओ। और अभी ये जैसे डेटा अगर यहाँ पे आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेटा आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे चार्ट सेटिंग है, इसमें डेटा को लोड होने में ज्यादा टाइम लगता है। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम भी मुझे लग रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये डेटा आने में टाइम लगे, पर मैंने आपको डेटा समझा दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल के अंदर, 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 इन सभी कैंडल के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है वो हमें यहाँ पर जो डेटा आता है उसके बारे में पता चल जाता है। साथ ही कॉल पुट रेशियो होता है, वो भी हमें बता देता है कि आज कॉल साइड में एंट्री बन रही है, पुट साइड में एंट्री बन रही है, सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है। वो सभी चीज आपको यहाँ पर कैंडल के अंदर ही दिखाई देगी। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।